Good afternoon, everyone. Good afternoon, beta. Good afternoon. सबको वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सौरभ, अनुराग, यस। एक बार सबको कनेक्ट हो जाने दीजिए, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम। गुड आफ्टरनून, बेटा। गुड आफ्टरनून। किसी को वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, 2 मिनट सबका वेट करते हैं, देन क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं वो अपनी पहली क्लास। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। मतलब अगर आपको, आप में से कोई ऐसा है जिसे नहीं मैथ्स लाइक करते हो आप, मतलब मैथ्स पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो भी कोई बात नहीं। बहुत आसान सी मैथ्स है, मतलब बहुत इजी है आपकी मैथ्स। बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूँ आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको अगर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ठीक। जो हमें मैथ्स पढ़ना है उसका नाम दिया गया है मैथमेटिक्स 1। बेसिकली अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ी हुई है तो काफी हद तक आप कह सकते हो कि हमें वही पढ़ना है। तो हमारी जो मैथ्स है उसका नाम क्या है? हमारे मैथ्स का नाम है मैथमेटिक्स 1। आपको टोटल 5 यूनिट प्रोवाइड की गई। जो भी मैथमेटिक्स 1 में दिया गया है उसको 5 यूनिट में ब्रेक किया गया है। क्या है देखते हैं। जो सबसे पहली यूनिट आपको दिया गया है वो आपको प्रोवाइड किया गया है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। पहली यूनिट है हमारी डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। हमें सेकेंड यूनिट प्रोवाइड किया गया है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। थर्ड यूनिट हमें दिया गया है डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट यूनिट प्रोवाइड की गई है आपको इंटीग्रेशन। और सबसे लास्ट यूनिट हमें दी गई है वेक्टर अलजेब्रा। दैट मीन्स आपको मैथमेटिक्स 1 में टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट इज अ डिटर्मिनेंट, second one is a limit and continuity, third one is a differentiation, next one is a integration and last is a vector algebra। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर यूनिट से इक्वल नंबर से पूछे जाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ आपका एग्जाम 100 नंबर का है तो आपको हर यूनिट से सेम पूछा जाएगा। पहला लिख लीजिए आप डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फर्स्ट वन इज अ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, second is a limit and continuity, third is a differentiation, next integration और सबसे लास्ट है वेक्टर अलजेब्रा। सब लोग लिख लीजिएगा तो इन्फॉर्म करिएगा मुझे। वात्सल का हो गया। बाकी लोग लिख के रिस्पॉन्स कीजिएगा और कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। रविंद्र डन, अनुराग डन, अरमान अली डन, अरुण डन। और आप सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। ओके आशुतोष, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, अच्छा है। बट मेरे अकॉर्डिंग आप तुरंत लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट फिर वो मोबाइल में ही या फिर लैपटॉप में ही रह जाता है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप तुरंत लिखते चलोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके डन। अब हमें जो सबसे पहला स्टार्ट करना है वो हम अपनी पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को स्टार्ट करना है और इसी को हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, आपकी यूनिट 1 आपको दी गई है।
सबने लिख लिया ना, मैं हटा दूं इसको? ओके, आप यूनिट 1 लिखिए अपनी। यूनिट 1 हमें दी गई थी डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। जिसपे सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। आपको जितनी भी यूनिट्स प्रोवाइड की गई हैं, उस यूनिट में चैप्टर्स अलग अलग दिए गए। आई थिंक आपको शायद बुक अगर मिली हो तो आप देख सकते हो, नहीं भी बुक मिली है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आपकी हर यूनिट में चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो हमें यूनिट प्रोवाइड की गई है, इसमें भी हमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं यूनिट एक, बट ऐसा हो सकता है कि एक यूनिट में आपके चैप्टर्स 5 दिए गए हैं वहां पर। ओके, यूनिट 1 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, और उसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमें प्रोवाइड किया गया है डिटर्मिनेंट। हिमांशु, अब समझ में आ रहा है तुम्हें बेटा? सौरभ सिंह, सौरभ गौर, बेटा तुम लोग भी रिस्पॉन्स करो। सुधांशु, सोनू, अगर कहीं डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज आपको समझ में आ रहा है तो आप रिस्पॉन्स करो। ज्ञानेन्द्र सिंह, ओके वात्सल, कोई बात नहीं बेटा, बुक नहीं मिली तो भी कोई इशू नहीं। मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगी और प्रॉपर पढ़ाऊंगी, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब चलिए हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है अगर आपको कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड किए जाए। एलिमेंट का मतलब मैं कहूँ, मुझे कुछ नंबर दिए गए थे, दैट इज 2, -10, 3, 23, हमें कोई भी नंबर प्रोवाइड किए गए। विकास, आप फिर से कनेक्ट हो जाओ बेटा, आपको नेटवर्क इशू है तो आप फिर से कनेक्ट हो जाओ। हमें कोई भी नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दिया गया था 2, -10, 3, 23। आपको जो भी नंबर दिए गए हैं, अगर आप उन नंबर को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हो, रो एंड कॉलम का मतलब है आप जो भी लिख रहे हो उसको आप रो बना के लिखो और आप उसको कॉलम बना के लिखो, तो वो होता है आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट डिटर्मिनेंट एक कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है कि जब भी आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो वहां पे रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके डिटर्मिनेंट में 2 रो दी गई है तो आपके डिटर्मिनेंट में कॉलम भी कितने होने चाहिए? 2। अगर हमारे डिटर्मिनेंट में 3 रो दी गई है तो कॉलम्स में कितने होने चाहिए? 3। अब रो और कॉलम क्या होता है, पहले हम वो भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर मैं कोई भी चीज ऐसे लिखती हूँ, हम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। जनरली हमें रो कॉलम में बहुत कंफ्यूजन होता है तो हम वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ठीक, जब भी हम ऐसे कोई भी डेटा लिखेंगे हॉरिजेंटल लाइन में तो वो कहलाता है आपकी रो। हमें लाइन नहीं बनाना है, हमें सिर्फ अपने एलिमेंट को लिखना होगा। ओके, और अगर मैं इसी को वर्टिकल फॉर्म में लिखती हूँ, दैट मीन्स कुछ ऐसे लिखती हूँ वर्टिकल फॉर्म में, तो इसको कहा जाता है कॉलम। रो कॉलम में किसी को कोई दिक्कत? हिंदी में आप इसको बोलते थे रो को पंक्ति और कॉलम को बोलते थे स्तंभ, राइट? उसी पंक्ति को मैंने यहाँ पे रो कह दिया है और जो स्तंभ बोलते थे आपने उसको कॉलम कह दिया। तो जब भी हॉरिजेंटल लाइन तो रो, जब भी वर्टिकल लाइन तो कॉलम। किसी को कोई प्रॉब्लम? वात्सल, विकास, नो प्रॉब्लम। हिमांशु, नो डाउट, ओके। देन हम कह सकते हैं, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ? रो एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए। और जब भी आपको डिटर्मिनेंट को लिखना होगा तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को हमेशा 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे। दैट मीन्स आप जो भी रो एंड कॉलम बना रहे हो वो रो कॉलम आपके 2 वर्टिकल लाइन के बीच में होगा। जैसे अगर मुझे इन एलिमेंट को अरेंज करना था तो मैंने इनको अरेंज किया रो में, मैंने लिखा 2, -10, नेक्स्ट मैंने लिखा 3, 23, राइट? यहाँ पे मैंने इनके बीच में यहाँ पे वर्टिकल लाइन यूज किया हुआ। ओके,
ये जस्ट एग्जांपल लिया है मैंने ज्योति, ये कुछ भी अलग नहीं है, मैंने सिर्फ कुछ एलिमेंट लिया है। अब आप चेक कर सकते हो, अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ तो देखिए ये पहली रो है, राइट, ये हॉरिजेंटल लाइन है तो ये पहली रो है, पहली रो के एलिमेंट क्या है 2 माइनस 10, और ये जो आपको दिया गया है 323, ये आपकी सेकेंड रो है। दैट मीन्स यहाँ पे कितनी रो हुई, यहाँ पे टोटल 2 रो हुई। ओके, ये जो आपको दिया गया है ये आपके कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये 2 और 3 ये पहला कॉलम हुआ और ये आपका दूसरा कॉलम हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम्स दिए गए हैं, तो हम इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे क्योंकि रो और कॉलम बराबर हैं और हमने उनको वर्टिकल लाइन के बीच में रखा हुआ। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना था तो आप यहाँ लिख सकते हो a इक्वल्स टू, कहीं कोई दिक्कत, रो कॉलम पहचानने में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर, रो कॉलम हम इजिली पहचान लेंगे। ओके, आप ये मैंने आपसे कहा कि ये जो हमें दिया गया है ये पहली रो दी गई है, तो मैंने रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे R1 लिख दिया। R1 का मतलब रो 1। ये हमें जो दिया गया था ये हमें सेकेंड रो प्रोवाइड की गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R2, फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो। ओके, सेम इसी तरह ये जो 2 और 3 दिया गया था हमें, ये पहला कॉलम था, तो आप इसका नाम दे सकते हो C1, C फॉर कॉलम और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। ये जो आपको नेक्स्ट दिया गया था आप उसको नाम दे सकते हो सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स ये हो जाएगा C2। आप चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी 2, और अगर आप यहाँ पे कॉलम चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ऐसा कुछ लिखती हूँ, मैंने लिखा 3 माइनस 9 2 5 3 1 2 10 0। आप मुझे चेक करके बता सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए गए हैं? राइट ज्योति, R1 का मतलब बेटा अगर आप R1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो R का मतलब हो जाएगा रो, और अगर आप C लिख रहे हो तो C का मतलब हो जाएगा कॉलम। अरमान अली, बेटा ये 3 एंड 3 अभी हम नहीं लिखेंगे, मैंने सिर्फ आपको रो एंड कॉलम पूछा और रो एंड कॉलम की वैल्यू आपने मुझे 3 बताया। डिटर्मिनेंट में हम 3 इंटू 3 नहीं लिखते हैं, तो अभी हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो किसी ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, कोई मुझे बता सकता है ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं है? है डिटर्मिनेंट, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रो और आपके नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू सेम है। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है तो हम उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, राइट? अभी सिर्फ समझो, आप लिखो मत, अभी मैं लिखवाऊंगी आपको, बट अभी सिर्फ और सिर्फ आप समझो आराम से, ठीक? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है -3 7 2 9 3 0। आप यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ रो कितनी है? सब लोग मुझे काउंट करके बताइए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स। वत्सल, सौरभ, अरुण गलत बेटा, सौरभ गौर सही है, आशुतोष पांडे राइट, रविंद्र राइट, यथार्थ बेटा 3 इंटू 2 नहीं बोलेंगे, मैंने अभी अभी कहा, अनुराग राइट, सोनू राइट, राइट। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी। अगर आप रो के लिए चेक करोगे तो ये आपकी फर्स्ट रो, दिस इज अ रो 1। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी हॉरिजेंटल लाइन होगी आप उसको रो कहोगे, और जो भी आपकी वर्टिकल लाइन जाएगी आप उसको कॉलम बोलते हैं, राइट? मैंने यहाँ पे चेक किया तो ये थी मेरी रो 1, दैट इज R1, ये थी आपकी रो 2, इसका नाम मैंने दे दिया R2, और ये थी मेरी थर्ड रो, तो इसका नाम मैंने दे दिया R3। ओके, अगर आप यहाँ पे कॉलम चेक करोगे तो ये पहला कॉलम और ये आपको मिला सेकेंड कॉलम। दैट मीन्स अगर आप नंबर ऑफ रो निकालोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो की वैल्यू हुई 3, और अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स निकालोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू हो गई 3। क्या ये डिटर्मिनेंट है? क्या हम इसको डिटर्मिनेंट कह सकते हैं? अरमान अली, क्यों नहीं कह सकते बेटा?
दिस इज डिटर्मिनेंट और नॉट? ओके, सबका आंसर आया नो, बट वाई नो? हम क्यों नहीं कह सकते इसको डिटर्मिनेंट? अरमान, वेरी गुड। अभिषेक, अरुण, बेटा आप लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो? सोनू राइट, ज्ञानेन्द्र सिंह, कनकधर, आप लोग को कंफ्यूजन है बेटा तो आप लोग पूछो मुझसे फिर से। ज्योति पांडे, राइट। ये इसको हम डिटर्मिनेंट इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है। अगर हम किसी को भी डिटर्मिनेंट कह रहे हैं, एलिमेंट दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा हुआ है, तो वहां पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। वेरी गुड, सबके आंसर सही है, दैट मीन्स आपको समझ में आया। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, इफ वी अरेंज, लिखिए सब लोग, if we arrange the elements or numbers, जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेना, in row in equal number of row and column within a हाँ हिमांशु, लिखना है बेटा ये, within a two vertical line। वैसे मैं आपको नोट्स दूंगी बट आप बेसिक पॉइंट लिखते चलिए ताकि आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। within a two vertical line, then it is known as determinant। then it is known as determinant। It is generally, आशुतोष बेटा एग्जाम में थ्योरी लिखने को नहीं आती है बट कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको उसकी थ्योरी के बारे में पता होना जरूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है तब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, इट इज जनरली डिनोटेड बाय capital letters that means A, B, C, dot so on, और del, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम del सिंबल का भी यूज करते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट is represented by स्मॉल a I j। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी, स्मॉल a I j where I represent, where I denotes for number of row and j denotes number of column।
मैं फिर से रीड कर दे रही हूँ, आप एक बार देख लेना। मैंने लिखा है इट इज जनरली डिनोटेड बाय ए बी सी और डेल एंड एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। स्मॉल ए लिखना और इसके सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखना स्मॉल आई स्मॉल जे, where I denotes number of row and J denotes number of columns. लिखिएगा तो फिर बताइएगा, मैं इसके आगे समझाऊंगी आपको। अरमान डन, अरुण डन, अनुराग डन, रविंद्र आशुतोष, ज्योति डन, वत्सल, सौरभ गौर, सौरभ सिंह, सोनू सिंह, आप लोग बताओ बेटा। सुधांशु, कनकधर, ओके, ऑलमोस्ट सबका डन। अब हम समझते हैं कि मैंने क्या लिखवाया है, आपको उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए ताकि आप उसको खुद से लिख सको कभी अगर लिखने को है। मैंने लिखा है इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स और द नंबर, दैट मीन्स जो भी नंबर या फिर जो भी एलिमेंट आपको दिया गया है, आप उसको नंबर्स बोलिए या फिर आप उसको एलिमेंट बोलिए, इन इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आप एलिमेंट्स को इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में दो वर्टिकल लाइन के बीच में अरेंज करके लिखते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को आप अंडरलाइन कर लो। इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम का मतलब है कि हमेशा अगर आपके पास 2 रो है तो आपके पास कॉलम भी 2 होना चाहिए। अगर आपके पास 5 रो दी गई है तो कॉलम भी 5 होना चाहिए। अगर रो एंड कॉलम नहीं इक्वल है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप कभी भी उसको डिटर्मिनेंट नहीं कहोगे, राइट। मैंने यहाँ लिखा है कि जब भी आपको उसको डिनोट करना है, दैट मीन्स आपने कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट बनाया, अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकते हो, ए बी सी डॉट 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 जेड तक आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, या फिर कभी कभी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल का भी यूज किया जाता है, आप डेल बना के भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो मैंने मेन ये लिखवाया है, मैंने कहा अगर आप उसके एलिमेंट की बात करें, दैट मीन्स अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 5 0 7, ज्योति सिंपल लैंग्वेज है बेटा ये। अगर आप इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में लिखते हो तो वो डिटर्मिनेंट होता है। दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज, ओके। अगर मान लो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक। अब ये 3 जो है वो 3 को कैसे आप उसको 3 बोलोगे कि आप इसको बताओगे कि किस रो किस कॉलम का एलिमेंट है। तो हमसे कहा गया है जब भी आपको एलिमेंट के बारे में कुछ कहना है तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए आई जे लिखो, जहां पे आई डिनोट करता है जो पहला लिखा है मैंने। अगर मैंने लिखा है 821 तो जो ये पहला वाला है वो बताता है कि वो किस रो का एलिमेंट है, और जो ये दूसरा वाला मैंने लिखा है ये बताता है कि किस कॉलम का एलिमेंट है। अब चलो एक एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने लिखा हुआ है डेल इज इक्वल्स टू 7 0 -5 2। नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 दी गई है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे 2 दी गए हैं। मैंने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिख दिया R1, यहाँ मैंने लिखा R2, यहाँ लिखा मैंने C1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने C2, ओके। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप। ज्योति, वत्सल, तुम लोग के डाउट क्लियर बेटा? अरुण, सौरभ, नो डाउट? ओके। अब देखो मैंने कहा ये जो एलिमेंट है 7, ये किस रो किस एलिमेंट का है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा स्मॉल ए।
आप मुझे बताओ, ये 7 लिखा है तो 7 किस रो का एलिमेंट है? 7 के सामने कौन सी रो है? पहली रो। और 7 के ऊपर कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। दैट मीन्स आपको 7 को रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने यहाँ लिखा A11। A11 का मतलब है, अगर मैं लिखी हूँ A11, तो जो पहला वाला 1 है वो रो को बता रहा है, और जो दूसरा वाला 1 है वो कॉलम को बता रहा है, राइट? अब मैं 0 की बात कर रही हूँ। अगर आप 0 की बात करोगे तो कौन सा रो है? दिस इज द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो था तो मैंने लिखा A1। कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम, तो मैंने यहाँ लिखा A12। दैट मीन्स जब भी आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखोगे? A12, पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। अब मुझे आप बताओ, -5 के लिए क्या लिखेंगे हम? किस रो किस कॉलम का है? हम क्या लिखें? A ऑफ व्हाट? अरमान गुड, अरुण, अनुराग गुड बेटा, ज्योति, ज्योति फिर से एक बार चेक करो बेटा। आशुतोष गुड, कनक थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, हिमांशु राइट, अभिषेक राइट, रविंद्र राइट। देखो बेटा, अगर मैं -5 की बात कर रही हूँ तो मैंने पहले तो ए लिख दिया, स्मॉल ए हमेशा लिखेंगे हम। कौन सी रो है इसके सामने? इसके सामने सेकंड वाली रो है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, राइट? और अगर मैं इसके सामने ऊपर कॉलम को चेक करूंगी, वत्सल सेकंड कॉलम नहीं है बेटा, अगर आप इसके ऊपर कॉलम को चेक करोगे तो कौन सा कॉलम है यहाँ पे? पहला कॉलम। दैट मीन्स A21, राइट? सेम अगर मैं इस वाले 2 की बात कर रही हूँ, तो 2 के लिए आप क्या लिखोगे? A। आप उसके सामने रो चेक करोगे तो सेकेंड रो, और आप उसके ऊपर कॉलम को चेक करोगे तो सेकेंड, तो ये हो गया A22। एनी डाउट? ए के फॉर्म में लिखने में किसी को कोई डाउट? क्योंकि जब भी आपको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा ए के फॉर्म में लिखना होगा। अगर हम कोई भी फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं या फिर हम कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? उस केस में हमेशा हमें जनरल फॉर्म में ही लिखना होगा, राइट? अब जैसे मैंने सेकंड 2 रो 2 कॉलम से लिखा था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की वैल्यू क्या थी? 2 थी। ठीक। अब हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं? अब हम 3 के लिए लिखने जा रहे हैं। चलो आप बताओगे मुझे 3 के लिए क्या आएगा, राइट? मैंने लिखा डेल इज इक्वल टू, अब की बार हम डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 3 रो बना लिया। पहली रो होगी R1, सेकेंड रो मैंने बना दिया R2, एंड मैंने थर्ड रो लिख दिया R3, राइट? कॉलम भी कितने होंगे? कॉलम भी 3 होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में सेम रो एंड कॉलम होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है C1, यहाँ मैंने लिख दिया C2, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया आपका? C3, राइट? अब चलो पहले वाले के लिए हम लिखने जा रहे हैं। पहला वाला मैंने लिखा A। कौन सा रो कौन सा कॉलम बताओ सब लोग? A ऑफ क्या होगा यहाँ पे? सिर्फ पहला एलिमेंट बताना मुझे। रविंद्र वेरी गुड बेटा, अरुण गुड, कनक वेरी गुड, वत्सल राइट, राइट? दैट मीन्स अगर मैं इसके लिए लिखने जाऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा? A11। A11 क्यों हुआ? क्योंकि ये पहली रो और ये पहला कॉलम। अगर आप सेकेंड के लिए लिखने जाओगे तो यहाँ हुआ A, पहली वाली रो, दैट मीन्स 1, सेकेंड वाला कॉलम था ऊपर, तो A21, सॉरी A12, राइट? अगर मैं यहाँ लिखने जाऊंगी तो पहली वाली रो, थर्ड वाला कॉलम, दैट मीन्स ये आ गया A13। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो फिर से पूछ लो आप मुझसे। जितने लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं बेटा, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूछ लो। अरमान अली वेरी गुड बेटा, अरमान ने पूरा आंसर दे दिया है। अब आप मुझे बताओ, सेकेंड रो के लिए लिखेंगे तो ये क्या आएगा? A21, राइट? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रो था, कॉलम अभी भी पहला दिया गया था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हो जाएगा A22, अगर आप यहाँ लिखोगे तो ये हो जाएगा A23। ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। सौरभ, अनुराग वेरी गुड बेटा, राइट? अब लास्ट वाला आप बताओ, थर्ड रो के लिए आप सब बताओ क्या आएगा? मैं नहीं लिख रही।
थर्ड रो के लिए आप लोग लाइन से बताइए। अभिषेक वेरी गुड, ज्योति गुड, अनुराग गुड, सौरभ, वत्सल, आशुतोष गुड बेटा, रविंद्र गुड, ज्योति पांडे आप नहीं बता रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो, यथार्थ गुड बेटा, कनकधर गुड, ज्ञानेन्द्र आंसर दो बेटा, ज्ञानेन्द्र, सौरभ, सोनू सिंह, सुधांशु, आप लोग आंसर दो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो आप लोग। सुधांशु वेरी गुड, सौरभ सिंह गुड, राइट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट सबका सही था। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 831, यहाँ मैं लिखूंगी 832 और यहाँ सबसे लास्ट हो जाएगा 833। आई थिंक अब आपको कोई भी दिया जाएगा, आपको 4 रो 4 कॉलम दिया जाए, आपको 5 रो 5 कॉलम दिया जाए, आपको किसी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, राइट। अब आपको कोई भी डिटर्मिनेंट लिखने को दिया जाएगा ए के फॉर्म में, तो आप वहां पे इजीली ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ लो बेटा। हिमांशु नो प्रॉब्लम, रविंद्र ऑल क्लियर नहीं बेटा, ऑल क्लियर मतलब सब ऊपर से चला गया। ओके चलो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताओ, मैंने लिखा हुआ है A54, ये किस रो किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है? A54। हिमांशु तुम्हें कोई दिक्कत बेटा? A54 राइट वत्सल, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल होने चाहिए, रो कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अरमान गुड, ज्योति गुड, रविंद्र गुड, अरुण गुड, दैट मीन्स आप पहचान लोगे, जो भी यहाँ पे पहली वाली वैल्यू दी गई है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स ये 5th रो का एलिमेंट है, और जो भी यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू दी गई है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स ये 4th नंबर ऑफ कॉलम्स का एलिमेंट। क्लियर है? आप डिटर्मिनेंट में अब आराम से पहचान लोगे कि कौन किस रो किस कॉलम का एलिमेंट दिया गया। हाँ हिमांशु, मैंने बेटा पूरा नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ पूछा था कि वो होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमें दिया गया है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, अब डिटर्मिनेंट में कुछ ऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं हम। जो हमें पहला ऑर्डर दिया गया है वो दिया गया था सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो आप लोग हेडिंग डाल लो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ए के फॉर्म में कॉपी में लिख लेना, ठीक है, अब तो सब लोग खुद से लिख लोगे, तो ए के फॉर्म में लिख लेना, जब 2 रो 2 कॉलम है उसके लिए, और जब आपको 3 रो 3 कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं तो उसके लिए भी लिख लेना। ओके ओके देन आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, 3 मिनट बचे हैं हमारी क्लास में, नया टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो खत्म नहीं होगा। ओके अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, और प्लीज आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, अगर आप -3+2 को ऐड भी नहीं कर पा रहे हो तो भी आप मुझसे पूछ लो, मैं आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना, ठीक है। और अगर मैथ्स बहुत आसान है, मैथ्स आपको पढ़ने में मजा आएगा। ओके ज्योति, आपको सर ने मेरा नंबर स्टार्ट में ही दिया होगा, नहीं दिया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नंबर दे दूंगी, या फिर आप अरुण सर से नंबर ले लेना मेरा। ओके थैंक यू एवरीवन, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, आप एक बार जितना मैंने पढ़ाया है वो देख लेना। ओके वत्सल, मेरा भी सेम। थैंक यू एवरी